सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन वीज़ा आप मल्टीपल एंट्री 5 ईयर तक का कैसे ले सकते हैं, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे इसी पर और आपको टिप्स देंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, उन लोगों के लिए जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में उन लोगों के लिए भी जो मल्टी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, वो इस चीज़ का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हम ऐसी और वीडियोज़ लेकर आएँ जिससे आपको हेल्प मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये एक्चुअल में क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म वीज़ा ही रहेगा, चाहे आपको 2 साल का वीज़ा मिले चाहे आपको 5 साल का वीज़ा मिले। एक्चुअल में ये शॉर्ट टर्म वीज़ा कैसे रहता है, क्योंकि आपको अलाउ है 180 डेज में से सिर्फ 90 डेज ही शेंगन में रहना, यानी आप 6 महीनों के अंदर सिर्फ 90 डेज ही रह सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। आपको जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे बैक डेट में जाके 6 मंथ के अंदर देखना है कि आप पहले शेंगन में कितने दिन रहे हैं। आप उनको साथ में काउंट करके आप ये देखेंगे कि कहीं मेरे 90 डेज से अब तो नहीं जा रहे। यदि जाएंगे तो फिर आपका वीज़ा ख़राब हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, रिवॉक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा समझ लेते हैं कि मुझे 2 ईयर का मिल गया, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है। लॉन्ग टर्म वीज़ा उसको आप नहीं कह पाएंगे, आप उसको शॉर्ट टर्म वीज़ा ही कहेंगे, क्योंकि आप 90 डेज से अबव नहीं रह सकते उस वीज़ा पर विद इन 6 मंथ। तो एक तो ये कंडीशन उस पर रहती है, चाहे आपका वीज़ा 1 ईयर का लगा है, 6 मंथ का लगा है, 2 ईयर लगा है, चाहे 5 ईयर का लगा है, इसको आप बड़े इजीली समझ लो। दूसरी चीज़, कई लोगों को लगता है कि यदि किसी को 2 ईयर वीज़ा मिल गया या 5 ईयर वीज़ा मिल गया तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो कल को कन्वर्ट ईज़िली करवा सकता है। बिल्कुल नहीं, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते आप उसको, उसकी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो जो पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल छोटे वीज़ा पर यानी 1 मंथ के वीज़ा पर है, वही सेम वैसे है, जो कि हमने पहले भी बताई है कि स्पेन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ रहती है और पोर्तुगल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ रहती है। स्पेन के अंदर हम कोई सर्विस नहीं देते यदि आप टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप यदि पोर्तुगल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप हमारी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। 92 आर्टिकल पर हमने काफ़ी वीडियोस जो अपलोड किए हैं इस चैनल पर, वो जाकर देखेंगे, आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या करे। यदि कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है तो सबसे पहले जब आपको पहला वीज़ा मिला है, चाहे वो 1 मंथ का मिला है, 3 मंथ का मिला है, उसके ऊपर कंडीशन पढ़ लें कि वो वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है। ये तो आपको क्लियर हो जाता है डेट टू डेट देख के, लेकिन आपको नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी मिली हैं, मल्टीपल है, सिंगल है, आप उसको ध्यान से यूज़ करें। सेकंड चीज़, आपको नंबर ऑफ ड्यूरेशन स्टे कितना मिला है, यानी कितने दिन आप वहाँ पर रह सकते हैं, आपका ये कंडीशन उस पर लगी होती है, वो कंडीशन आपको फॉलो करनी है, दैट्स इट। यदि वो कंडीशन आपने फॉलो नहीं की तो आपका वीज़ा जो है रिवोक भी होगा, नेक्स्ट टाइम वीज़ा लेने में दिक्कत होगी, एम्बेसी हो सकता है आपको वीज़ा ना दे जल्दी करके, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली बार आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि यदि मुझे 6 मंथ, 1 ईयर का वीज़ा या 2 ईयर या 5 ईयर का वीज़ा मिल जाए, ये कैसे काम करता है। देखिए, शेंगन ने एक रूल बनाया है, ये इंडियंस के लिए रूल बहुत बढ़िया है कि जो लोग बार बार शेंगन में ट्रैवल करते हैं उनको बार बार वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो उनकी फैसिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रूल बनाया कि जो लोग शेंगन में बार बार ट्रैवल कर चुके हैं, यानी किसी का भी ऐसा वीज़ा अप्लाई हुआ है कि उसने लास्ट 3 साल के अंदर 2 बार शेंगन वीज़ा अप्लाई किया और दोनों बार ट्रैवल किया और रूल्स को कंटिन्यू फॉलो किया और बड़े सही तरीके से उसने सब चीज़ों को सेट किया हुआ है, यानी उसने कोई कंडीशन को ब्रीच नहीं किया, तो उनको वो 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक का वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो इसमें आपको 6 मंथ का वीज़ा भी इशू हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, और फिर जो वो वीज़ा मिलेगा उसको आपने सही तरीके से यूज़ किया, उसमें 1-2 बार आपने ट्रैवल किया, रूल्स सही तरीके से फॉलो किए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा मिलेगा वो आपको 5 ईयर्स तक का वीज़ा मिल सकता है मल्टीपल एंट्री, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी। आप 180 डेज़ के अंदर सिर्फ 90 डेज़ ही शेंगन में रह सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। आप इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से भी ना करें कि 6 मंथ के अंदर 90 डेज़ है, यानी 1 ईयर के अंदर 180 डेज़ हो गए,
तो कोई ये कहे कि चलो मैं 1 ईयर के अंदर 180 डेज़ अब जो है शेंगन में रह के आता हूँ, फिर इंडिया आ जाऊँगा। नहीं, फिर भी नहीं। क्यों 180 डेज़? ये कैलकुलेट कैसे करने हैं? मान लीजिए आप जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे पीछे के 6 महीने आप देखेंगे। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से पीछे 6 मंथ आपने देखने हैं। आपने अपने हिसाब से नहीं देखने। आप कहीं ये देखें कि आप जनवरी में अच्छा आपने 1 महीना लगाया था, तो जून तक आपके 6 मंथ हो गए। अब आप जो है जुलाई में जा रहे हो, तो अब आप देखो कि ठीक है, वो मेरा जनवरी में टाइम था, अब मैं जो है जुलाई में जा रहा हूँ, तो वो काउंट होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन रहेगी, उसको डाउट होगा। सिंपल सी चीज़ है, यदि आप जुलाई से जा रहे हैं जिस डेट को, यानी कि आप यदि 15 जुलाई को जा रहे हैं और आप 30 जून को वहाँ से वापस आए हैं, तो वो 15 दिन आपके जून वाले उसमें काउंट हो जाएँगे। तो वो 15 दिन जनवरी वाले उसमें काउंट हो जाएँगे, क्योंकि आप 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आप शेंगन में रुके हैं और आप 15 जुलाई को जा रहे हैं, तो 15 जुलाई से जब आप 6 मंथ पीछे देखेंगे, वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो आप 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक जो वहाँ पे स्टे किया आपने, यानी वो 15-16 डेज़ जो आपके वहाँ पे रुके हैं, वो अब काउंट होंगे। अब आप 90 डेज़ में से वो डेज़ माइनस करेंगे यदि आप ट्रैवल करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि मतलब आप ये मंथ वाइज़ जब देख रहे हैं तो साथ में डेट्स भी देखनी है। वो 6 मंथ के अंदर कितना हुआ है ये आपको काउंट करना है। इसके साथ-साथ अब मैं टिप्स आपको ये दूँगा कि यदि आप 1-2 बार ट्रैवल कर चुके हो और अब ट्रैवल करने जा रहे हो, अब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। नहीं, नहीं, आपने सिंपल प्रोसेस वही करना है, आपने सिंगल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करना है। लेकिन आपने क्या कर सकते हो मैक्सिमम कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जो है लॉन्ग दिखा दो। आप एक 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करके साथ में लगा दो। इसका थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन हमने जो देखा है कि यदि कोई 1 मंथ का भी ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगा रहा है, तो उसको भी 1 ईयर, 2 ईयर का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा देते हो, तो शायद आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा कहीं रिटर्न नहीं है कि आप 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस लगाओगे तो आपको 1 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये देखने को मिला है, तो मैं ये नहीं कहता गारंटी के साथ कि वो इसी वजह से उनको 1 ईयर या 2 ईयर वीज़ा मिला, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप एक जनरल टिप्स लेके लगा सकते हो। बाद में जब वीज़ा आता है तो उसको कैंसल भी कर सकते हो। आप कैंसल करके रिफ़ंड लेके बाद में जितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, उतने दिन का भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आप जा सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस का बस ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपको उतने दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपका 2 ईयर का वीज़ा तो आपको 2 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस पड़ा हो, ऐसा नहीं। जितने दिन के लिए जा रहे हो उतने दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करके रखें। अब कइयों को लगता है कि शायद इसमें डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएँगे तो हमें ये चांसेस आई हैं। डेफ़िनिटली इसका कुछ फ़र्क तो पड़ सकता है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी के पास फंड्स बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, उसकी सीए रिपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैलरी बहुत अच्छी आ रही है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो डेफ़िनिटली उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वीज़ा अफ़सर इन चीज़ों को देखता है। क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको यही चीज़ चाहिए, गारंटी चाहिए कि आप शेंगन में आ रहे हो तो शेंगन से वापस जाओगे। यदि उसको गारंटी मिल रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वीज़ा इश्यू करने में, वो आपको वीज़ा इश्यू कर सकता है। तो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा भी इश्यू कर सकता है। जितनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी उससे उतने चांस बढ़ेंगे। लेकिन इससे ये भी नहीं साबित होगा कि मैं कहूँ कि आपके पास बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा फंड्स पड़े हुए हैं, तो अब आपको श्योर शॉट वीज़ा जो है वो 2 ईयर या 5 ईयर का मिल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो टोटली वीज़ा ऑफ़िसर पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे मल्टीपल वीज़ा ऑफ़िसर काम कर रहे हैं। अब हर किसी वीज़ा ऑफ़िसर का सोचने का तरीका डिफरेंट है। कोई वीज़ा ऑफ़िसर किसी और तरीके से सोचता है, कोई किसी और ओवरव्यू से देखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके डिसीजंस होते हैं। कई बार ये चीज़ इसीलिए देखने को मिलती है कि सिमिलर फ़ाइल को कभी किसी एक को वीज़ा मिल गया, किसी को नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें आपस में चलती है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उन चीज़ों को ध्यान रख के ट्रैवल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने जा रहे हैं तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करें, तो शायद आपको भी 2 ईयर या 5 ईयर का वीज़ा मिल जाए। आपको हमारी हेल्प चाहिए वीज़ा अप्लाई करने में, तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।